हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एक्सरसाइजेज में अभी तक क्वेश्चन नंबर 5.12 तक कर लिए हैं। हम लोग 5.13 क्वेश्चन से आगे काम करेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5.13। 5.13 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.13 क्या है इसमें? क्वेश्चन है हमारा, a short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 centimeter. चलिए डिस्टेंस जो दिए हैं उसको हम लोग लिखते चलें, r equal to 14 centimeter from the center of magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 Gauss and the angle of dip is 0. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको भी दे दिया गया 0.36 गॉस। 0.36 गॉस। यदि हमें जरूरत पड़ेगा तो टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि आप काम किए हैं पिछली क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप। डिप एंगल को मैंने डेल्टा लिखा हुआ है, तो ये जो डिप एंगल है डेल्टा, दिस इज 0 डिग्री, 0। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। अब देखिए इसमें नल पॉइंट के बारे में जानकारी आपको दिया गया है ब्रैकेट में। एट नल पॉइंट्स फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट is equal and opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field। चलिए क्लियर कर दिया नल पॉइंट क्या होता है। तो नल पॉइंट ऐसे पॉइंट को बोला गया है जिस पॉइंट पर अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है BH, जिसको BH से हम लोगों ने डिनोट किया था, BH की डायरेक्शन और किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट हो सकता है, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल हो सकते हैं, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है। जो भी हो, BH के अपोजिट डायरेक्शन में यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर गया और दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि इक्वल हो गए तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, देन उस पॉइंट को नाम दिया गया नल पॉइंट्स। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर BH का पता लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है B इक्वल टू BH इक्वल टू B cos डेल्टा। नाउ B है 0.36 और cos डेल्टा, cos 0 डिग्री 1, ये हो गया 0.36 गॉस। अब हमसे कहा गया है जो मैग्नेट है हमारा स्मॉल मैग्नेट है। अब ये स्मॉल मैग्नेट को कैसे रखा गया है, चलिए पहले डायरेक्शन ऊपर इधर लेते हैं हम नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए ये नॉर्थ साउथ लिखा हम लोगों ने। अब मैग्नेट के जो पोल्स हैं ये ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ने कहा है आपको कि मैग्नेटिक एक्सिस जो है NS डायरेक्शन में अलाइंड है। आप पढ़े हैं मैग्नेटिक एक्सिस होता है किधर, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। तो ये प्रॉब्लम ने आपको मेंशन किया है। अब प्रॉब्लम ने बोला है कि नल पॉइंट है 14 सेंटीमीटर पर। तो देखिए बच्चों, यदि हमने एक्सियल लाइन पर, मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर यदि हमने कोई पॉइंट लिया P, अब इस पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड का हम पता लगावें तो आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर किधर होता है, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। इसको मैं B एक्सियल का नाम दे देता हूं, पहचानने में ठीक रहेगा। और BH की डायरेक्शन जैसा कि आप पढ़ चुके हैं किधर होता है, नॉर्थ की तरफ होता है, तो फिर लिख दिया हमने BH। अब ये डिस्टेंस पॉइंट P का, अब ये पॉइंट P का डिस्टेंस हमें बताया गया है कितना, मैग्नेट के सेंटर से R,
ऐसे भी हम लोग r डिस्टेंस लिया है, डाइपोल में भी डाइपोल के सेंटर से मैग्नेट के सेंटर से। अब ये r डिस्टेंस की वैल्यू हमें 14 सेंटीमीटर प्रॉब्लम ने दिया है। अब यदि ये पॉइंट P नल पॉइंट है, नल पॉइंट यदि होता है, चलिए साउथ डायरेक्शन को भी नीचे लिख लेते हैं, तो फिर यहां पर BH और B एक्सियल की वैल्यू इक्वल होंगे, तो कर दीजिए। एट नल पॉइंट P, एट नल पॉइंट P, B एक्सियल इक्वल टू BH। अब देखिए B एक्सियल BH के इक्वल, तो इसका वैल्यू 0.36, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। अब जो हमसे कहा गया है, बोल रहा है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर। नॉर्मल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करिए। चलिए ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है, अच्छा डिस्टेंस r ही बोला है, सेम डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो है इतना ही है r डिस्टेंस पर। अब यहां पर मैं एक ले रहा हूं पॉइंट P डैश। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड याद करिए जो पढ़े हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के एक्सिस के एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट, इसको मैं बी ई, चलिए इक्वेटोरियल ही लिख लेते हैं या EQ लिख के काम करिएगा आगे से। इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट बार मैग्नेट के जिधर साउथ होते हैं, साउथ पोल होते हैं उधर के तरफ। अब जैसा कि BH आप जान रहे हैं, BH तो नॉर्थ के तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ होगा, तो यही डायरेक्शन हो गया BH का, यही डायरेक्शन हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। एंड सो एट पॉइंट P डैश नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट एट पॉइंट P डैश इक्वल टू क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हो गया आपका B इक्वेटोरियल, शॉर्ट में लिख दिया, प्लस BH। और बच्चों याद होगा शॉर्ट मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ होता है एक्सियल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड से, यानी इसका हाफ होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो फिर B एक्सियल बाई 2 हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू मालूम है हमें, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तुरंत डालने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगते हैं, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग B एक्सियल अपॉन 2 प्लस BH। अब B एक्सियल BH के इक्वल है, ठीक है, तो BH बाई 2 प्लस BH कर लीजिए। नाउ दिस इज 2 प्लस 1 3 बाई 2 BH। अब रख लीजिए वैल्यू 3 बाई 2, BH की वैल्यू कितना आया है 0.36। अब इसको डिवाइड कर दिए 18 यानी कि 0.54 और यूनिट गॉस में। नेक्स्ट 5.14 क्वेश्चन में करा है, द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 513 इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री। ये जो बार मैग्नेट है इसको उलट दिया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएंगे। आइए इसका फिगर ट्रेस कर लें हम लोग। जो हमारा बार मैग्नेट है, अब इसके जो नॉर्थ पोल हैं ये चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो इसके साउथ पोल हैं अब ये आ गया साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक एक्सिस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब ये हो गया हमारा। नाउ शॉर्ट मैग्नेट है तो लेंथ नहीं दिखाना है, चलिए आगे हमसे कर रहा है व्हेयर विल द न्यू नल पॉइंट। अब न्यू नल पॉइंट कहाँ होगा, तो एक्सियल लाइन पे नहीं होंगे। यदि एक्सियल लाइन पर पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ मैग्नेट और BH दोनों हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होंगे, तो नल पॉइंट भी नहीं होगा। यदि इक्वेटोरियल लाइन पर आप लेते हैं पॉइंट, यदि इक्वेटोरियल लाइन पर लेते हैं पॉइंट, इस पॉइंट को मैं P डबल डैश बोल रहा हूं, यदि यहां पर देखें तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर इधर की तरफ होगा, ये B इक्वेटोरियल लाइन पर है, इसको मैं डबल डैश लगा रहा हूं क्योंकि दोनों प्रॉब्लम का रिलेशन है। तो थोड़ा नाम बदल के लिखिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, थोड़ा नाम बदल के लिखिएगा तो अच्छा रहता है। नाउ
अब जो बी एच होगा, बी एच तो सभी जगह सेम है, तो इसलिए इसका नाम नहीं बदलेंगे हम लोग। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो यही होगा हमारा नल पॉइंट। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए कि r डैश है। अब ये r डैश हमें चाहिए, तो कुछ नहीं, दोनों को इक्वल करिए। इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होगा, b डबल डैश इक्वेटोरियल लाइन ऑफ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी एच। ठीक है, अब इसका वैल्यू, इसका इक्वेशन जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी पता है, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं थोड़ा देखने के लिए, 514। अब ये जो हो गया बी इक्वेटोरियल, इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट m r डैश क्यूब स्मॉल मैग्नेट से bh इक्वल टू, अब bh की वैल्यू यदि आप पुट करते हैं, bh की वैल्यू पुट करते हैं तो दो अननोन इसमें रह जाएंगे m और r डैश। तो इसमें यदि हम लोग ऐसा करें, bh के जगह पर इसको यदि रख लेते हैं, सोल्यूशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। यदि इसको रख लेते हैं तो इसमें भी m आएंगे, m से m, ठीक है, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ले लिया मैंने, कैपिटल M हियर इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तब इसको मैं लिख देता हूं BH के जगह पर, सोल्यूशन छोटा हो जाएगा, B एक्सियल, ठीक है, लिख दिया हमने। नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r डैश क्यूब। B एक्सियल जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, कैपिटल M ले लिया मैंने, अपॉन r क्यूब, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे लिख दिया हमने। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसल, m से m कैंसल, अब हमें r डैश चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं तो r डैश क्यूब इक्वल टू क्या होगा, r क्यूब बाई 2। ठीक है, नाउ r डैश इक्वल टू r 2 रेज्ड पावर 1/3 क्यूब रूट ले लीजिए। ओके, नाउ r की वैल्यू कितना है 14 एंड 2 रेज्ड पावर 1/3 आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 2 रेज्ड पावर -1/3 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं। नहीं, यदि आप चाहें तो फिर इसका क्यूब रूट निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं थोड़ा लिख भी देता हूं आपको, 2 पावर 1/3 1.26 होते हैं। तो यदि ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, जरा 1 मिनट में इसको डिवाइड कर देता हूं, ये आ जाएंगे हमें 11.1 सेंटीमीटर, दिस विल बी 11.1 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, अब इस तरह से आप जो है नल पॉइंट की प्रॉब्लम को कर सकते हैं, और नल पॉइंट की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आते रहते हैं नल पॉइंट। तो नल पॉइंट की कॉन्सेप्ट न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं लोग। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, नल पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो का पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5.15, जिसमें हमें कहा जा रहा है 5.15 में 5.15 क्वेश्चन इज अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैं इसको कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M लिखा हूं। नाउ दिस इज 5.25 10 पावर -2, 5.25 10 पावर -2 जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो भी लिखना चाहें, इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड।
देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे जो मैग्नेट की एक्सिस है परपेंडिकुलर है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ अर्थ फील्ड। मैं रिजल्टेंट की एंगल को अल्फा सपोज कर दे रहा हूं, ये है 45 डिग्री, किसके साथ? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन है, इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर एंड बी है इट्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड एट अ प्लेस इज 0.42 गॉस। अब देखिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें बता दिया गया, बी 0.42 गॉस 10 to the power -4 टेस्ला। अब इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस इन्वॉल्व, यानी कि स्मॉल मैग्नेट लेना है आपको। ये पार्ट ए में लिया हमने एक बार मैग्नेट, चलिए थोड़ा मोटा पतला हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसके, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। अब जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस ये हो गया, डाइपोल मोमेंट इसका इधर की तरफ हो जाएंगे, इस पर परपेंडिकुलर कह रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं बीई बोल दे रहा हूं, बीई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर है। आप चाहें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दिखा भी सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, दिखा लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन ने बोला है हमसे। अब कह रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट पर, चलिए इस पॉइंट के डिस्टेंस को r सपोज करते हैं, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लें। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इसको मैं बी एम कर दे रहा हूं, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, समझ जाइए। अब दोनों के रिजल्टेंट लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं, दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लिया, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएंगे। अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को बी से मैं डिनोट कर रहा हूं और कह रहा है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अल्फा एंगल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब डिमांड हमारा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना, आर हमें चाहिए। बहुत आराम से देखिए, यहां से tan अल्फा यदि ले लें तो tan अल्फा इक्वल टू बी एम अपॉन बी ई, एंगल के सामने परपेंडिकुलर की लेंथ या कुछ नाम रख दीजिए, मान लीजिए ई, यहाँ पर मैं सी लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज सी, इसको मैं डी लिख देता हूं। यदि tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन ए सी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए सी, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी, अपॉन ए सी हो गया। अब देखिए सी डी कितना है, सी डी इज बी एम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट and upon BE magnetic field due to earth। tan alpha, tan 45 डिग्री, अल्फा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो फिर ये हो गया हमारा इक्वल टू 1, एंड सो BM मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इक्वल टू BE। अब मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब इक्वेटोरियल लाइन पर इक्वल टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है बी, इसको मैं ई सबस्क्रिप्ट लगा दे रहा हूं, ठीक है, पहचानने में बनेगा बीई। अब हमें क्या चाहिए, आर, आराम से निकाल लेंगे, रखिए वैल्यूज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, बीई की वैल्यू 0.42 10 टू द पावर -4। अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए,
एम की वैल्यू भी रख लें हम लोग। एम की वैल्यू 5.25 रख लेते हैं, वैल्यू मालूम है 5.25 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 रख लीजिए वैल्यू। ठीक है, अब एम की वैल्यू हमने ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो आर क्यूब इक्वल टू दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 टू दी पावर -7 -2 -9 ये ले लिया एक जगह पे इंटू 5.25 अपॉन 0.42 10 टू दी पावर -4। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए। आर इक्वल टू, मैं जरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं। दिस इज 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब आप सेंटीमीटर में जल्दी लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्यूब रूट लेना हो तो क्यूब रूट जो है आप ले सकते हैं, जैसे आप पहले भी करे होंगे, या कैलकुलेटर से आप अभी कर सकते हैं। एग्जाम में लॉग टेबल दिए जाएंगे हमें, तो हम उसको यूज कर लेंगे अपना। नेक्स्ट दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट भी है इसमें। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, पार्ट बी में बोला है जो पॉइंट हमें लेनी है ऑन एक्सियल, ऑन एक्सिस, मैग्नेट के एक्सिस पर लेना है पॉइंट हमें। ये है हमारा बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल इसकी, साउथ पोल इसकी, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक एक्सिस S to N। अब इस डायरेक्शन में सपोज ये पॉइंट हमने लिया, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इस पर परपेंडिकुलर है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड BE परपेंडिकुलर है। नाउ ड्यू टू बार मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के सेंटर से यहां से हम लेते हैं डिस्टेंस r' डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड तो B, और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं BM और डैश कर देता हूँ। इस पे पहले वाले में BM लिख दिया था, थोड़ा सा सिंबल बदल के लिखिएगा, अच्छा रहता है बोर्ड एग्जाम में। यदि बोर्ड एग्जाम है तो नहीं कंपटीशन है देन आपकी मर्जी है। फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। ड्रॉ कर दिया हमने, दोनों के रिजल्टेंट ये हो गया। इसको मैं B डैश कर देता हूँ, क्योंकि यदि सेम प्रॉब्लम में बोर्ड में आता है तो नाम बदल के करेंगे। और मैं हमेशा बोला हूँ ये 3 काम मैं एक साथ आपको करवाते जा रहा हूँ, फुल एंड फाइनल पे सारे चैप्टर को ले जा रहा हूँ, नोट्स में आपको लिखाते जा रहा हूँ, और नोट्स आपका भाया NCERT है। ठीक है, इसलिए आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अब ये एंगल हमें प्रॉब्लम ने अल्फा दिया है, ठीक है 45 डिग्री, तो फिर कर दिए जैसे अभी किए हैं उसी तरह से tan अल्फा ले लें। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर का लेंथ B' m अपॉन BE। Now tan अल्फा, tan 45 डिग्री 1, एंड सो ये हो गया BE इक्वल टू BM डैश इक्वल टू BE। नाउ एक्सियल लाइन पे शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r' क्यूब इक्वल टू BE, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक बार और लिखते हैं BE। अब वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट 4 पाई 10 टू दी पावर -7 अपॉन 4 पाई 2m की वैल्यू रखते हैं 5.25 10 टू दी पावर -2 अपॉन r' क्यूब। नाउ BE अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 0.42 10 टू दी पावर -4 रख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करिए तो r' क्यूब इक्वल टू
इक्वल टू 10⁻⁻7 -2 -9 कर लिया हमने, इसको एक जगह कर लिया, इंटू 2 5.25 अपॉन, ठीक है, 10 की पावर एक जगह इकट्ठा करिए और बाकी टर्म को एक जगह लिखिए, कैलकुलेशन अपने आप आसान हो जाते हैं। 0.42 10⁻⁻4। नाउ r डैश इक्वल टू 1 मिनट जरा कैलकुलेट करता हूं, आप भी करिए कैलकुलेशन। Now r equal to 6.3 10⁻⁻2 मीटर, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप जो है एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन सब जो पढ़े हैं उसका यूज है इस समय। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं सारे प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट आपके नोटबुक के अंदर है, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं कि वीडियोस देखते हुए आप कॉपी कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। फुल नोट्स में आपको लिखा रहा हूं, इसलिए कहीं से कोई नोट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है आपको। परफेक्ट नोट्स है जिससे कि फुल एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करते हैं, कहीं रुकावट नहीं होता है। ठीक है, तो कई चैप्टर कर लिए आप लोग। अब मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले रहा हूं, इस पर मैं बाद में आपसे बात करूंगा। 5.18 करंट लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर। केबल में करंट दे दिया हमें 2.5 एम्पियर करंट दे दिया गया। अब करा इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट to 10 degree north of east. The magnetic meridian of the place happens to be 10 degree west of geographic meridian. चलिए डिक्लाइनेशन दे दिया हमें। The Earth's magnetic field at a location 0.33 Gauss. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.33 G Gauss. And angle of dip is 0, delta दे दिया 0 आपको, delta angle of dip inclination is 0 degree 0. Now question is locate the line of neutral points. Okay, फिर वही न्यूट्रल पॉइंट निकालनी है, तो जान गए आप। न्यूट्रल पॉइंट के लिए BH देख लेंगे हम, नॉर्थ की तरफ होता है, दिखा लेंगे हम। और ड्यू टू द, अब ये जो दे रहा है सिस्टम, ये सिस्टम क्या है हमारा, लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर है, केबल है, इसकी वजह से BH के अपोजिट यानी कि साउथ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दीजिए, बस। अब एक बात मैं आपको चैप्टर 4 में भी हिंट किया था, ये कि वर्टिकल लाइन मैग्नेटिज्म में बिल्कुल क्लियर रखिए ताकि आप फील कर सकें, ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट है, फील कर सकें। ये ले लिया हमने वर्टिकल लाइन, और नॉर्थ साउथ आपकी मर्जी पर है, मान लीजिए इधर हमने लिया नॉर्थ, इधर ले लिया हमने साउथ, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि यदि नॉर्थ की तरफ अपना फेस करते हैं तो राइट हैंड साइड ईस्ट होता है। यदि मैं ऐसे करूं तो बोर्ड से बाहर की तरफ ईस्ट होगा, तो इसको डॉट से दिखा देता हूं, ये हुआ ईस्ट, डॉट से दिखा दिया ईस्ट डायरेक्शन को, तो वेस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, तो वेस्ट को ऐसे दिखा लीजिए। इससे 3D में काम करना आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन हो गया, नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल होता है जैसा कि आपको पता है, ये हो गया वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पर ऊपर ये हुआ अप, ये अप हो गया, और यहां से नीचे ये ओरिजिन, यहां से नीचे क्या होगा, डाउन होगा, ये डाउन हो गया, ये हो गया यहाँ पे ओरिजिन। चलिए वो लिख देता हूं। अब जो हमसे कहा गया है कि जो आपका केबल है वो केबल है इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब देखिए वेस्ट का लाइन ऐसे हो गया, ठीक है, साउथ का लाइन ऐसे हो गया,
तो फिर अब आप जो है थोड़ी सी अपना दो पेन की मदद लीजिए। लाइक ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, इन दोनों के बीच ऐसे ऐसे है ये कंडक्टर और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल है कंडक्टर, सबसे पहले BH का पता लगाइए। ओके, ड्यू टू कंडक्टर कहां पर नल पॉइंट होगा ये हमें बताना है। तो स्ट्रेट कंडक्टर है, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो लेंगे, तो जैसा कि आप पढ़े हैं, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड ग्रिप में पकड़ते हैं इसको, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होता है। ठीक है, तो जहां भी जिस जगह पर नल पॉइंट होगा वहां पर BH इक्वल टू क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। अब BH कितना होगा यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं, BH इक्वल टू B cos डेल्टा, BH इक्वल टू B cos डेल्टा। ठीक है, नाउ दिस इक्वल टू 0.33 cos डेल्टा cos 0 डिग्री 1, ये हो गया BH। यदि इसको टेस्ला बना दें तो ये हो गया 0.33 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो BH की वैल्यू आपको मिल गया है, रखिए 0.33 इंटू 10 टू द पावर -4 रख लिया हमने। ठीक है, B, अब ये B जो है ड्यू टू वायर, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं यहां पर वायर कर देता हूं। ठीक है, वायर, ड्यू टू केबल। नाउ दिस इक्वल टू ड्यू टू केबल और डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कितना, म्यू नॉट I फॉर करंट अपॉन 2 पाई R। नाउ हमें I गिवन है, यस गिवन है, ये वैल्यू R निकालना है, तो फिर R इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रख रहे हैं 4 पाई 10 टू द पावर -7। ठीक है, I की वैल्यू रख रहे हैं 2.5 अपॉन 2 पाई, ये लाइए राइट हैंड साइड 0.33 10 टू द पावर -4। नाउ पाई से पाई सॉल्व कर दीजिए, 2 से 4 को सॉल्व कर दीजिए। नाउ अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप हाथ से करिए, मैं कैलकुलेटर से करता हूं। अब ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब रहा कि बच्चों डायरेक्शन किधर होगा, तो थोड़ी डायरेक्शन की भी बात कर लें हम लोग। अब जैसा कि आप जान रहे हैं BH की डायरेक्शन तो नॉर्थ की तरफ होगा, तो जो केबल है, वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ होगा नल पॉइंट पर। ठीक है, एट नल पॉइंट B ड्यू टू वायर और BH इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो एक बार जरा डायरेक्शन पर गौर कर लें, जो इसमें हमें करंट के डायरेक्शन दिया गया है, करंट के डायरेक्शन है साउथ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, चलिए तो 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कि करंट के डायरेक्शन जो दिया गया है ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे दिए गए हैं, राइट हैंड ग्रिप में पकड़िए और देखिए किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको साउथ की तरफ मिलता है, अबव कंडक्टर या बिलो कंडक्टर। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं अबव कंडक्टर के ऊपर, परफेक्टली तो नहीं 3D में है, बट जैसे आप इस कर्वेचर से पहचानिए, ऐसे रखिए अपने हाथ को, राइट हैंड ग्रिप में पकड़िए कंडक्टर को, पेन को कंडक्टर बनाइए, ऐसे पकड़िए, कर्वेचर ऑफ फिंगर देखिए किधर इशारा कर रहा है। तो जब आप ऊपर आएंगे तो इधर, नीचे आने पे उधर के तरफ ये जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड सो जो नल पॉइंट मिलेगा हमें वो मिलेगा यहाँ पे BH
और बी वायर डिस्टेंस ये हो गया आर, दिस इज नल पॉइंट। इस तरह से थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जो पढ़े हैं उसका तो यूज करना ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म है, जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिज्म का तो मेन रीजन करंट है, इसलिए चैप्टर 4 का रिवीजन करते रहेंगे तो डायरेक्शन का कभी कोई परेशानी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 5.19। क्या है 5.19 में? इसमें हमारा क्वेश्चन है A telephone cable at a place has 4 long straight horizontal wire carrying current 1 ampere. 4 वायर्स हैं। ईच वायर में करंट हमें दिया गया है कितना? 1 एम्पियर करंट है। इन सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, करंट के डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, टू वेस्ट लिख देता हूं, ईस्ट टू वेस्ट है, टू वेस्ट लिख लिया हमने शॉर्ट में। Same direction is to west. The Earth's magnetic field at the place is 0.39. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड B, इसको मैं BE कर दे रहा हूं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये दिया है हमें 0.39 G for Gauss एंड एंगल ऑफ डिप इज 35 डिग्री। एंगल ऑफ डिप डेल्टा मैं बोल रहा हूं ये है 35 डिग्री। ओके, व्हाट इज द रिजल्टेंट? The magnetic declination nearly zero, declination नहीं है। What are the resultant magnetic fields at 0.4 centimeter below the cable? What are the resultant magnetic field at points 4 centimeter below the cable? चलिए below the cable 4 centimeter, ओके, R की वैल्यू दे दिया 4 10 to the power -2 मीटर दे दिया गया। अब जैसा कि पढ़े हैं हम लोग इंक्लाइनेशन के बारे में, चलिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं जिससे सोचना आसान हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में हम लोगों ने दिखाया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बी सपोज किया था, बट इसको बीई बोल रहा हूं। ये एंगल डिप एंगल हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एंगल डेल्टा डिप एंगल, इसका कंपोनेंट इधर BH, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में BH, वर्टिकल डायरेक्शन में BV, याद होगा। चलिए दोनों का पता लगा लेते हैं। BH इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है B cos डेल्टा, तो BE cos 35 डिग्री ना हो, इसमें वैल्यू रख लीजिए cos 35 डिग्री का, PE का वैल्यू रखिए तो देखिए ये आएगा हमें, ये मिलेगा 0.32 गॉस, 0.32 गॉस। फिर BV का वैल्यू, BV वर्टिकल कंपोनेंट जो निकालेंगे तो BV हो जाएंगे B साइन डेल्टा, तो B साइन BE अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड साइन डेल्टा 35 डिग्री। नाउ रख लीजिए BE का वैल्यू और साइन 35 डिग्री, जरा कैलकुलेट करता हूं, ये हो जाएंगे 0.22 गॉस, 0.22 गॉस। अब जो हमसे कहा गया है, जो यहाँ पर केबल है, तो केबल में देखिए करंट के डायरेक्शन किधर है? वेस्ट के तरफ डायरेक्शन है। अब अच्छा होगा नॉर्थ साउथ, ठीक है, BS तो नॉर्थ के तरफ होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, इसके इधर साउथ डायरेक्शन, ये वर्टिकल लाइन ऐसे, ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऊपर नीचे ले लिया हमने। अब ईस्ट वेस्ट जैसे लिए थे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में, ईस्ट वेस्ट ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो वही बात है, नॉर्थ की तरफ अपना फेस करिए। देखिए ईस्ट किधर आता है? राइट हैंड
यानी कि हमारे बोर्ड से बाहर की तरफ, कि इसको डॉट से दिखा लिया, डॉट हो गया हमारा ईस्ट, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा क्रॉस, वेस्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं केबल में जो डायरेक्शन है करंट का, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है, मतलब कि ऐसे, ठीक है। अब बच्चों राइट हैंड ग्रिप में पकड़िए, राइट हैंड ग्रिप में कंडक्टर को पकड़िए, मनी मन केबल ऐसे समझिए, पकड़ा राइट हैंड ग्रिप में। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर इशारा कर रहा है, देख रहे हैं। अब केबल के नीचे पॉइंट लेते हैं, सपोज यहां पर है केबल, ये हो गया केबल, ठीक है, डॉट से दिखाया, वेस्ट की तरफ नहीं, क्रॉस दिखा लीजिए, क्रॉस से दिखा लीजिए, क्रॉस से दिखाया हमने केबल को, ठीक है। अब केबल में ये करंट की डायरेक्शन हो गया आई इन केबल। अब यहां से नीचे आर डिस्टेंस पर, यहां पर नीचे, यहां पे पहचानिए। अब जरा राइट हैंड ग्रिप में पकड़िए केबल को, ऐसे हो गया केबल, वेस्ट के तरफ करंट है केबल में, ऐसे राइट हैंड ग्रिप में पकड़ा, थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ फिंगर ऐसे हो गया। नीचे आने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर होते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर जो ड्यू टू केबल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं बी, केबल ही नाम है ना, यस, इसको मैं बी सी कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मिल गया आपको किधर, साउथ के तरफ। अब निकाल लीजिए बी सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल, लगाइए इक्वेशन, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट हो गया 4 पाई 10 टू द पावर -7, आई की वैल्यू कितना, 1 एम्पियर, आई इज 1 एम्पियर, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू कितना, 4, 10 टू दी पावर -2, 2 से सॉल्व कर दिया इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, सॉल्व करिए, 2 10 टू दी पावर -5, ठीक है, या फिर 0.2 गॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 10 टू दी पावर -5 हो जा रहा है, 1/4, ओके, ले जाइए इसको ऊपर, ये हो जाएगा 0.2 गॉस। अब हमसे जो कहा है यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है प्रॉब्लम। तो बच्चों अब हम पहले BH और BC का रिजल्टेंट ले लें, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं BH और BC जो है, इसका रिजल्टेंट लीजिए। तो रिजल्टेंट ऑफ BH एंड BC, इसको मैं B स्मॉल h लगा रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। नाउ दिस इक्वल टू, बड़ा कोण छोटा कोण चेक करना पड़ेगा, देखिए जरा, BH की वैल्यू 0.32, ओके, और BC की वैल्यू ये है 0.2, ओके। तो BC छोटा है, BH बड़ा है, तो BH कैपिटल H अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करिए, -BC केबल की मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा, 0.2 माइनस करेंगे 0.12, ये आ गया इतने गॉस। और डायरेक्शन किधर होगा, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन, BH की डायरेक्शन, तो अलोंग BH यानी कि टू नॉर्थ भी लिख सकते हैं, टू नॉर्थ। तो हमारे पास में 2 मैग्नेटिक फील्ड रह गया, एक रह गया BH, ठीक है, और दूसरा BB। तब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, मैं किनारे कर दे रहा हूं, BH स्मॉल h, ठीक है, और BB, ये है हमारा BB, दोनों के रिजल्टेंट
दोनों के रिजल्टेंट ले लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, ये रिजल्टेंट निकाल लीजिए। नाउ इसको मैं बी नेट बोल देता हूं, तो बी नेट की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट बी स्मॉल एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, ये हो गया बी नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्मॉल एच की स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। नाउ अंडर रूट ऑफ 0.12 का स्क्वायर प्लस बी भी कितना है 0.22 का स्क्वायर। चलिए अब मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूं। एक मिनट, ये हो जाएंगे 0.25 गॉस, और एक एंगल भी निकालना होगा हमें। ये एंगल अल्फा मान लीजिए डायरेक्शन के लिए। यदि tan अल्फा ले लें हम, tan अल्फा ले लें तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा बी भी अपॉन बी स्मॉल एच, बी भी अपॉन बी स्मॉल एच, और बी भी आपको मालूम है 0.22, और बी स्मॉल एच हमारा कितना है 0.12, तो फिर अल्फा इक्वल टू, आप भी देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट से, मैं कंफर्म कर दे रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट से, ये आ रहा है हमारा 62 डिग्री अप्रॉक्स, थोड़ा सा राउंड ऑफ 62 डिग्री। ये है बच्चों आपके 5.19। थोड़ा सा मैं भी इसके पीछे आंसर चेक कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए जरा मैं एनसीईआरटी की पीछे आंसर देख रहा हूं। ठीक है आंसर कंफर्म कर लिया। थोड़ा सा कभी कभी कंफर्म करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। 3D होता है तो जैसे मैं आपको सिखाया हूं शुरू से, चैप्टर 1 से मैंने 3D यूज करना सिखाया है आपको, उस तरह से करिए। 3D में थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरत पड़ता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा जो है हल्की सी सोचना होता है 3D में, बस। नाउ चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा है 5.20। थोड़ी प्रॉब्लम में लेंथ है, सारे प्रॉब्लम में थोड़ी लेंथ है। चलिए कर लेते हैं। नाउ करा है कंपास नीडल फ्री टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is placed at the center of circular coil 30 turns and the radius 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया आपको कितना 30, एंड रेडियस सर्कुलर कॉइल का दे दिया 0.12 मीटर। ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं हम लोग, आंसर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते जाइए। The coil is in vertical plane making angle 45 degree with magnetic meridian। ठीक है, अब इसमें फिगर की मदद भी लेते चलें। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब कॉइल को पूरा ऐसे दिखाने पर बहुत क्लियर नहीं होता है, तो फिर कॉइल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, कॉइल की प्लेन को दिखा देता हूँ इस तरह से। ये कॉइल का प्लेन ले लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे कंसीडर कर लिया कॉइल को। जब ये होगा कॉइल, तो कॉइल के प्लेन में एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, पूरा कॉइल दिखाने से उतना क्लियर नहीं होगा। अब ये है कॉइल हमारा, दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, ऐसे ले लिया। अब ये एंगल फॉर्म कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है 45 डिग्री। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ साउथ से जाता हुआ वर्टिकल प्लेन, जैसा कि आप पढ़े हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ से जाता हुआ ऐसे जो वर्टिकल प्लेन होगा, ऐसे ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, लेकिन
कौन सा नॉर्थ साउथ? मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से जाता हुआ वर्टिकल प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। और वहीं पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल से जाता हुआ वर्टिकल प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। चलिए ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा जा रहा है आगे, when the current is in coil 0.35 एम्पियर, करंट हमें दे दिया 0.35 एम्पियर। द निडल पॉइंट्स वेस्ट टू ईस्ट, कोई मैग्नेटिक निडल को रखा गया है, मैग्नेटिक निडल पॉइंट्स वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि कोई मैग्नेटिक निडल है। चलिए मैं इसको दिखाता हूं, ऐसे डॉटेड कर देता हूं। ये मैग्नेटिक निडल को मैं दिखा रहा हूं, ये है हमारा मैग्नेटिक निडल, इसका नॉर्थ, मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ, मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल दिखाया हमने। अब हमारा क्वेश्चन है, डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। चलिए बच्चों, जैसा कि आप पढ़े हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। BH का डायरेक्शन तो हर जगह पर नॉर्थ के तरफ है, पूरे अर्थ पर नॉर्थ के तरफ है। तो ये BH इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ लाना चाहेगा, ठीक है। यदि BH के अपोजिट कोई फील्ड काम कर जाए नॉर्थ पोल पर, यदि BH के अपोजिट डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड काम कर जाए यदि नॉर्थ पोल पर, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर लाना चाहेगा नॉर्थ पोल को, ये मैग्नेटिक फील्ड उधर ले जाना चाहेगा नॉर्थ पोल को। यदि दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएंगे, तो फिर ये नॉर्थ पोल अपनी जगह पर ही पड़ा रह जाएगा। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो फिर ये कॉइल जो है, कॉइल के प्लेन पर परपेंडिकुलर, जैसे इस कॉइल में करंट है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, थंब बतावेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चैप्टर 4 में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को हमें लेना पड़ेगा इधर। अब ये मैं इसको BC कर दे रहा हूं, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को जरा रिजॉल्व करते हैं, ये एंगल 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सब 45 है। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने ये ले लिया एंगल 45 डिग्री, तो फिर BC का कंपोनेंट, यानी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड BC का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, ये होगा BC cos 45 डिग्री, तो फिर इधर के तरफ क्या होगा, BC sin 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ड्यू टू BC cos 45 डिग्री नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा ईस्ट के तरफ, तो फिर ईस्ट के तरफ ये नॉर्थ पोल जाएगा, साउथ पोल वेस्ट के तरफ आ जाएंगे। और यदि BC sin 45 और BH की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एंड सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर रह जाएंगे, एंड सो मैग्नेट आपका वेस्ट ईस्ट हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया फॉर दिस पार्ट ए में, इसके लिए जो कंडीशन है उसके लिए BC sin 45 degree, BC is magnetic field of coil, this is equal to BH। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, तो BC का पता लगा लीजिए। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये हो गया 4 पाई 10 to the power -7, नंबर ऑफ टर्न कितना 30, I कितना है 0.35 अपॉन 2R, 2R कितना है 0.12, कर लिया हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए ऐसा है, बेटर है कि इसको हम लोग इसमें पुट कर लें, sin 45 भी रख लें, ठीक है ना। चलिए अब इसका कैलकुलेशन फाइनल करते हैं यहाँ पर।
इसमें रख लेते हैं, पहले हम BC की वैल्यू रख लीजिए, और बेटर होता कि हम लोग यहीं रख लेते हैं। चलिए ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, तो बेटर होता है सिंबॉलिक फॉर्म में रख लेते हैं हम लोग। तो BH इक्वल टू बाई इक्वेशन 1, BH इक्वल टू BC म्यू नॉट NI अपॉन 2R साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, चलिए अब तो हमने लिख लिया। नाउ इसकी वैल्यू इंटू 1/√2 यदि करते हैं, 1 मिनट जरा मैं कैलकुलेट करता हूं, आप भी करते चलिए। 3.9 10 to the power -5, 3.9 10 to the power -5 टेस्ला। या यदि गॉस में मान लीजिए आंसर हो, मैं तो देखा नहीं हूं पीछे, यदि आंसर हो तो आप गॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैं टेस्ला में छोड़ दे रहा हूं। नाउ बी पार्ट में आइए। बी पार्ट में क्या है? द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड, द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड एंड द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट its vertical axis by an angle of 90 degree in the anti-clockwise sense looking from above। सबसे पहली बात तो है कि करंट की डायरेक्शन जब इसमें रिवर्स करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल का, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा, इसको मैं BC डैश कर दे रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को यदि रिवर्स किया हमने, तो जैसा कि पढ़े हैं बार्ट-सावर्ट लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। और यदि हमने, अब ये कॉइल इस समय ऐसे समझिए, मेरे पेन को कॉइल समझिए, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया, BC डैश, यदि इसको 90 डिग्री रोटेट करा दिया, तब देखिए क्या होता है। मैं आपको जरा दूसरे पेन की मदद से दिखा देता हूं। ये है कॉइल, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट किया तो ये रेड वाला पेन मेरा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यदि कॉइल को, इस पेन को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से, तो देखिए किधर चला गया, ये मैग्नेटिक फील्ड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, चलिए मैं साइड कर रहा हूं अब देखने के लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड BC डैश, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। BH हमेशा तो इधर ही रहेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेंगे ये। अब इस समय फिर जो है हम रिजॉल्व करें BC डैश को, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही रहेंगे, यही रहेगा मैग्नीट्यूड में, तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज यही सारे टर्म है। अब ये एंगल 45 डिग्री, फिर से बाय ज्योमेट्री देखिए 45 45 45 सारे 45 हैं। अब BC डैश को रिजॉल्व करें तो फिर इधर की तरफ हो जाएगा BC डैश cos 45 डिग्री, देन इधर की तरफ हो जाएंगे BC डैश sin 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों, BC और BC डैश की वैल्यू तो इक्वल है, एंड सो अगेन क्या होगा, BC डैश sin 45 डिग्री कैंसल्स BH, दोनों की वैल्यू है इक्वल, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अब आ जाएंगे इधर के तरफ, तो मैं दिखा देता हूं, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट आ जाएंगे अब इधर के तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो गया SN डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अपोजिट टू द अबव डायरेक्शन। तो फिर निडल इज इन अब इधर ईस्ट है, इधर की तरफ जो है वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन।
बच्चों बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है, और इसी तरह से करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, इसको आज एंड कर लेंगे हम लोग। और कैलकुलेशंस आप हाथ से करेंगे, ठीक है। हम लोग को तो जल्दी करना रहता है तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ, बट आप हाथ से काम करेंगे हमेशा कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 5.21। 5.21 क्या है प्रॉब्लम? 5.21 में क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन इज 60 डिग्री। दो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, एक मान लीजिए B1, दूसरा मान लीजिए कि B2। यहीं पर दिखा देता है, चलिए आर पार्ट ले लेते हैं जैसे B2, दोनों के बीच ये एंगल, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, बाद में वैल्यू रख लूंगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ आगे कर रहा है, एंड वन ऑफ द फील्ड्स हैज मैग्नीट्यूड, एक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी का भी ले सकते हैं, चलिए मैं B1 का ले लेता हूं। B1 इक्वल टू कितना? 1.2 10 पावर माइनस 2, 1.2 10 पावर माइनस 2 टेस्ला। If the dipole comes to a stable equilibrium, okay, at an angle of 15 degree with this field, जो डाइपोल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, मैं उसके एंगल को अल्फा बोल दे रहा हूं 15 डिग्री। अब एक डाइपोल को हम दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को दिखा रहा हूं। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल साउथ पोल, इसके नॉर्थ पोल, अब ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंगल ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा, ठीक है, मैंने ले लिया। ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल थीटा माइनस अल्फा हो जाएंगे। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, अच्छा आगे की पूरा करने पड़े, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड, यानी कि B2 चाहिए, आप चाहे तो B2 से एंगल आप अल्फा ले सकते हैं, ठीक है। B2 का वैल्यू यदि आप ये ले लें तो B1 निकालना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक का वैल्यू लीजिए, दूसरे का निकालना होगा, लेकिन जिसका वैल्यू लेंगे उससे एंगल अल्फा लेना पड़ेगा 15 डिग्री। चलिए तब क्वेश्चन समझ गए हैं, अब बहुत आसान बात है। देखिए ड्यू टू B1 नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेंगे F1, साउथ पोल पर फोर्स अपोजिट F1, फिर ड्यू टू B2 नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा इधर F2, साउथ पोल पर फोर्स लगेगा इधर F2। मैंने माइनस नहीं लगाया है क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब देखिए ड्यू टू F1 क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, ड्यू टू F2 कपल से किधर लगेंगे टॉर्क, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेंगे। जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेट हो जाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंड सो एक फील्ड के वजह से टॉर्क, दूसरे फील्ड के वजह से टॉर्क इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है टॉर्क क्या होता है, mb साइन थीटा। तो एक फील्ड के वजह से m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B1 साइन अल्फा, तो फिर दूसरे फील्ड की वजह से टॉर्क B2 साइन थीटा माइनस अल्फा। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, आपको B2 चाहिए, तो B2 इक्वल टू B1 की वैल्यू 1.2 10 टू द पावर माइनस 2 ले लिया, साइन अल्फा साइन 15 डिग्री अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा 60 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कितना आता है, कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस इज 0.44 into 10 to the power minus 2
टेस्ला। ठीक है बच्चों, अब 2 प्रॉब्लम बचे हैं, उसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है ना, बचा के नहीं रखना है, आज इसको पूरा कर लेना है। चलिए फिनिश करते हैं प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 5.22। ये 5.22 देखते हैं। 5.22 में दिए गए हैं मोनो एनर्जेटिक 18 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे दिया गया है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो को पहले 10 पावर -3 करिए। ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी माइनस नहीं, 3 ओके, -3 नहीं 3, किलो को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएंगे, 3 करेंगे, 18 × 3। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू द पावर -19 जूल हो गया ये। ठीक है ना, 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो को 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब यहां से भी निकाल लीजिए, भी स्क्वायर, भी इक्वल टू, चलिए एक बार में ही लेते हैं इसको, अंडर रूट 18 इंटू 1.6 10 की पावर हो गया -16 2 से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई अपॉन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। अब ये v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा मैं भी कर देता हूं कैलकुलेट इसको। चलिए, नाउ दिस इज इक्वल टू 8 10 टू द पावर 7, 8 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहता है आगे कह रहा है electron beam initially in the horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field 0.04 Gauss normal to initial direction। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डॉट या क्रॉस दोनों ले सकते हैं हम। चलिए मैं इनवर्ट ले लेता हूँ, ऐसे खुद से लेना हो यदि कभी इनवर्ट लेना अच्छा होता है, इसमें फिगर ट्रेसिंग में आपको इजी होता है। अब जो वेलोसिटी दिए गए हैं, ये वेलोसिटी दिया गया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस से हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया, चलिए कहीं पर बी लिख लेते हैं। और ये बी हमें प्रॉब्लम ने दे दिया है, कितना दिया है 0.04 गॉस 10 टू द पावर -4 टेस्ला दे दिया गया। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में फेंकते हैं, चलिए यहाँ से मैं एंटर करा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, ये हमने दिया वेलोसिटी। अब मोशन में काइनेमेटिक्स में हमने सिखाया है जहां से मोशन स्टार्ट हो ओरिजिन ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको ले लेता हूँ वाई एक्सिस। अब जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर इस पे फोर्स लगेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब फोर्स किधर लगेगा ये हमें जानकारी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, अब ये v को ux से मैं डिनोट कर देता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ux। अब सोचिए फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसा कि हमने सिखाया था आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की जांच करिए, बेटर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट होगा इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ। तो देखिए जरा करंट के डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, इंडेक्स फिंगर बी के डायरेक्शन में, थंब आ गया नीचे के तरफ, एंड सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नीचे के तरफ। इधर मैं इसको Fy से डिनोट कर दे रहा हूं, तो फिर एक्सेलरेशन भी होगा इधर, ये y से डिनोट कर रहा हूं। अब फोर्स का पता लगाइए,
जैसा कि V परपेंडिकुलर टू B है, एंड सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जो पढ़े हैं Q V B साइन थीटा, तो Q की जगह E इलेक्ट्रॉन की चार्ज, V B साइन 90 डिग्री, नाउ दिस इज E V B। अब हम E का वैल्यू जान रहे हैं, चलिए फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ E की वैल्यू। ओके, E की वैल्यू लिख देता हूँ चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ऐसे तो आपको पता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ये हमें पता है। भी हमें मिल चुका है, B हमारे पास है, चलिए ठीक है, फोर्स निकल जाएगा, अभी वैल्यू नहीं रखते हैं। नाउ एक्सेलरेशन AY इक्वल टू निकाल लीजिए फोर्स बाय मास। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हमें पता है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 kg, वैल्यू बाद में रखेंगे। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा ड्यू टू फोर्स क्या होगा, नीचे डिफ्लेक्ट होगा, अब ये ऐसे नीचे डिफ्लेक्ट होंगे। ओके, अब मान लीजिए कि किसी टाइम पर, एनी टाइम टी पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के कहीं पर भी ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, इस समय कितना इसमें हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको जैसा कि 2D मोशन हमने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, इसको मैंने SX बोल लिया, लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये प्रॉब्लम ने आपको दे रखा है कितना, x इक्वल टू SX इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर दिया है प्रॉब्लम ने। चलिए तो x हमारे पास है, अब x डिस्टेंस चला तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ ये हमें चाहिए, इसको y सपोज कर लीजिए, यही y चाहिए, 2D मोशन का लगाइए इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक्स एक्सिस पर पहले लगाइए, लगा दिया इक्वेशन। अब ux के जगह पर हम v रखेंगे, यहाँ पर अभी मैं x लिख दे रहा हूँ, वैल्यू बाद में रखेंगे। ux के जगह पर ये v होगा, वैल्यू मालूम है, इनटू टाइम t, ax इज 0, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, and so x axis के along no acceleration since fx is 0 and so ax is 0। अब यहाँ से t निकल जाएगा हमें, t इक्वल टू एक्स अपॉन v। अब देखिए ये सब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समय सीखा था और आज उसका यूज पड़ रहा है हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए y चाहिए, तो फिर डालिए इक्वेशन, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर डाल दीजिए इक्वेशन y एक्सिस का अलॉन्ग। ओके, तो नाउ अलॉन्ग y एक्सिस फिर लिखा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस, सब्सक्रिप्ट y लगाएंगे। और यदि थोड़ा भी बच्चों के नहीं को दिक्कत यदि हुई तो फिर 11 क्लास की काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट निकालिए और अच्छी से प्रोजेक्टाइल मोशन को, 2D मोशन को पढ़ लीजिए। अब ये एस वाई हमें चाहिए, जिसको हमने y सपोज करा है, ठीक है। अब इस y के जगह y लिखे हैं तो माइनस साइन लगा लीजिए, क्योंकि ओरिजिन के नीचे नेगेटिव लेते हैं। नाउ यू वाई इज 0 क्योंकि फेंके हैं हॉरिजॉन्टल, एंड सो यू वाई इक्वल टू क्या होगा 0, नो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनिशियली, तो फिर 0 प्लस हाफ ए वाई हमारे सामने है एफ वाई बाई एम, ठीक है। एफ वाई बाई एम कितना होगा, ई स्मॉल भी कैपिटल भी बाई एम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन के साथ रख लेंगे, ई भी बी अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए टी स्क्वायर एक्स बाई भी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर। अब ये सारे टर्म हमें मालूम है, y निकल जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसल। चलिए इसको सॉल्व करके फाइनल करते हैं। और किधर डाउनवर्ड, रिफ्लेक्शन किधर देख रहे हैं, डाउनवर्ड हो रहा है। तो नाउ इसको फाइनल करें, ये कैलकुलेशन फास्ट में करेंगे इस तरह से तो बहुत फायदा होता है, ठीक है ना, जल्दी हो जाते हैं।
तो फिर यहाँ से ये हो गया हमारा y इक्वल टू हाफ, एक भी ऊपर नीचे कैंसिल कर लिया हमने, ई बी अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन एम इंटू भी रखिए वैल्यू हाफ, ई की वैल्यू रखा 1.6 10 टू द पावर -19, बी का वैल्यू रखा 0.4, बी का वैल्यू 0.04, यस 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4 एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना या 0.3 का स्क्वायर 0.09, ये हो गया नीचे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31, भी कितना निकाले थे, v इज 8 10 टू द पावर 7, 8 into 10 to the power 7. Now this is equal to यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू ये कंटिन्यूअस ये आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है। नाउ जरा इसको रख के कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है, आप भी करिए। ये आ रहा है थोड़ा राउंड ऑफ करने पर 4 10 टू द पावर -3, 4 into 10 टू द पावर -3 मीटर, थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिए, आंसर मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 5.22। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट 5.23। अब जैसा कि क्यूरी लॉ पढ़े हैं उसका यूज है इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स दिया 2 10 टू द पावर 24 एटॉमिक डाइपोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, ईच डाइपोल मोमेंट 1.5 10 पावर -23 जूल पर टेस्ला। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट को मैं स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ इक्वल टू वन एटम का है 1.5 10 टू द पावर -23, तो फिर 2 10 टू द पावर 24 एटम्स का क्या होगा, 2 into 10 टू द पावर 24 एटम्स है, एक एटम का डाइपोल मोमेंट इतना दिया है, तो फिर इतने एटम्स का क्या होगा, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 30 जूल पर टेस्ला। नेक्स्ट आगे बढ़िए। The sample is placed under a homogeneous magnetic field 0.64 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड B01 कर दे रहा हूं इसको, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0.64 टेस्ला, and cooled to temperature 4.2 Kelvin, temperature T1 4.2 Kelvin. Next, the degree of magnetic saturation achieved is 15%. अब देखिए इस समय जो सैचुरेशन है वो 15% है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, पहले सेकंड कंडीशन में देख लें, फिर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडीशन में अप्लाई किया गया कितना, व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। ओके, इसको मैं m डैश कर दे रहा हूं, टोटल डाइपोल मोमेंट को m डैश कर दिया मैंने। और सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है 0.98 टेस्ला, 98 टेस्ला। ओके, और टेम्परेचर दे रहा है 2.8 केल्विन। सेकंड केस में टेम्परेचर T2 कितना था, 2.8 केल्विन, 2.8 केल्विन। अब बच्चों जैसा कि हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटाइजेशन, अब मैं कैपिटल M लिया और मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पहचान लीजिए। अब मैग्नेटाइजेशन फर्स्ट केस में M1, ओके, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक मोमेंट M, ठीक है, सेकंड केस में मैग्नेटिक मोमेंट M डैश,
अब ये जो बता रहा है आपको, इसका वैल्यू 15% आ रहा है, 15% सैचुरेशन पर आया है, मतलब कि इतना नहीं रह जाता है मैग्नेटिक मोमेंट ये फील्ड अप्लाई करने पर। ठीक है, सैचुरेशन वैल्यू दिया है 15%, तो ये है 15/100 और इसका 15% इंटू 30, देखिए क्या आता है, ये हो गया आपका 4.5। यस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। सेकंड कंडीशन में फिर मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू एम डैश, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, एक ही बॉडी है तो वॉल्यूम तो चेंज होंगे नहीं। अब ये हमें नहीं दिए हैं, ये हमें चाहिए, अब लगाते हैं क्यूरी लॉ। ठीक है, ऐसे इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। ठीक है, बट इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब क्यूरी लॉ लगाते हैं, बाय क्यूरीज लॉ, जैसा कि आप पढ़े हैं, क्यूरीज लॉ से मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू सी क्यूरी कांस्टेंट बी नॉट बाय टेम्परेचर टी। तो फॉर M1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड B01 टेम्परेचर T1, M2 के लिए C मैग्नेटिक फील्ड B02 बाई T2 टेम्परेचर T2। अब इसके बदले में ये लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, m स्मॉल m अपॉन v अपॉन, नहीं सॉरी, ये अभी रख लें, हम बाद में वैल्यू रख लेंगे। नाउ इसके बदले में हम लिख लें m डैश बाई v, ये लिख लें। अब डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, m1 बाई m2 इक्वल टू b, c से c कैंसल, B01 बाई T1, अब ये T2 गया हमारा ऊपर, B02 आ गया नीचे। नाउ दिस इज इक्वल टू V से V कैंसल हो जाएंगे। ओके, ये हो गया m अपॉन m डैश। अब देखिए बच्चों, हमसे क्या डिमांड है, m डैश, B01 मालूम, T1 मालूम, सबका वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा। इस तरह से क्यूरी लॉ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। अब B01 कितना है हमारा, 0.64, टेम्परेचर T2 कितना है, 2.8 केल्विन, T1 टेम्परेचर कितना, 4.2 केल्विन, B02 सेकंड मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0.98 इक्वल टू m सैचुरेशन वैल्यू। ठीक है, m1 और करेंगे m1 बाई m2 एंड सो m1 बाई m2 हमें लेना है। ओके, m1 बाई m2 क्या होगा, 4.5 पहचान लीजिए ठीक से, बाई m2 के जगह पर ये m1 के जगह पर। ठीक है, ये जो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर इसके जगह पर ये हो गया। अब इसके जगह पर m2 हो गया। ठीक है, बट रेशियो दोनों की सेम है, ये रेशियो सेम है एंड सो ये रखा हमने, इसके जगह पर ये रखा हमने, क्योंकि कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को नहीं लेंगे हम लोग ना। अब यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, तो m डैश मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जरा मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट अब कर देता हूं, ये हो जाएंगे 7.9 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 7.9 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। ठीक है,
इस तरह से क्यूरी लॉ को लगा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ये रेशियो भी कर सकते हैं, ये रेशियो कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो मैग्नेटाइजेशन है उसको इसके जगह पर रख लीजिए और ये निकालना है तो निकाल लीजिए, डायरेक्ट रख सकते हैं। मैंने समझने के लिए थोड़ा लंबा फिर कर दिया है। नाउ अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर, क्योंकि इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, और आप लोग जो सिलेबस के अंदर पढ़े हैं टॉपिक उसी का प्रॉब्लम कंसेप्चुअल में सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो आपके एग्जाम्स में कहीं नहीं आएंगे। नाउ 5.24 इस प्रॉब्लम में हमें जो दिए गए हैं, अ रोलैंड रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर। रोलैंड रिंग जो पढ़े थे हम लोग स्पेसिस कर्व के समय, ये क्या होता है, टोरवाइड। रेडियस इसका दे दिया गया हमें कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 10 टू द पावर -2 मीटर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न, यानी टोरवाइड है, टोटल नंबर ऑफ टर्न हमें दिए गए, कितना दिए गए हैं, 3500 टर्न्स दिए गए हैं, ठीक है। अपवार ऑन अ फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिलिटी 800 म्यू आर, 800 and next is what is the magnetic field B? मैग्नेटिक फील्ड B चाहिए इन द कोर, ये हमें चाहिए। और कह रहा है आगे फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट इज 1.2 एम्पियर। जो करंट हम इसमें दिए हैं ये है हमारा 1.2 एम्पियर। अब बच्चों जैसा कि हम लोगों ने टोरवाइड के समय पढ़ा था, मीन रेडियस टोरवाइड की जो लेंथ है इसके लिए मीन रेडियस से हम लोग सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो चलिए लेंथ ऑफ टोरवाइड ये हो गया 2 पाई आर, जहां आर मीन रेडियस होना चाहिए, वैल्यू बाद में रख लेंगे। अब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन स्मॉल एन जो हम लोग यूज किया है टोरवाइड में, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, ये हो गया हमारा एन अपॉन 2 पाई आर। अब जैसा कि आप पढ़े हैं टोरवाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नोट n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I म्यू नोट ni। लेकिन बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड सो म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ एनी मीडियम क्या होगा, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो म्यू नॉट में म्यू आर से मल्टीप्लाई करना होगा, बस आ गया। रखिए वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू पता है आपको, म्यू नॉट इज 4 पाई 10 टू द पावर -7। म्यू आर की वैल्यू प्रॉब्लम में दिया 800। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस इज कैपिटल एन कितना है 3500 कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ नीचे 2 पाई आर, 2 पाई रख लिया, 3.14 या 22/7, 3.14 रख लिया। आर कितना है, आर इज 15 10 टू द पावर -2, 15 10 टू द पावर -2, ये रख लिया हमने स्मॉल n अपॉन 2 पाई आर, n अपॉन 2 पाई आर। अब आई कितना है 1.2। आइए बच्चों अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 10 की पावर को एक जगह इकट्ठा करिए, बाकी डिजिट्स को एक जगह इकट्ठा करिए, ठीक है, और कैलकुलेशन करिए। एक काम आप कर सकते हैं, पाई यहाँ पर और पाई की वैल्यू यहाँ पर, इसको कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले। नाउ 2 से किसी को भी सॉल्व कर दे, मान लीजिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 400। नाउ यदि यहाँ से हम एक डेसिमल हटाते हैं, नीचे एक 10 लेते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया। चलिए अब मैं कैलकुलेटर लगा देता हूँ, 1 मिनट जरा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसमें जरा कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है, ये आ रहा है अप्रोक्स 4.48, ये आ रहा है 4.48 टेस्ला। चलिए बच्चों, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म मैटर के एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, बाकी बुक धीरे धीरे चलते रहेंगे, लेकिन पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पर हमारी भी नज़र है, ठीक है, इसलिए हम उसको थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे। तब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें करना है, शुरू करना है, ठीक है, चैप्टर 6 से स्टार्ट करनी है, लेकिन बच्चों आप लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का अच्छी तरह से अपने नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि उसमें कोई परेशानी ना आवे, नेक्स्ट चैप्टर में कोई परेशानी ना आवे। इसके लिए चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।